हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेंसुरेशन 3D, यानी कि हम 3 डायमेंशन फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो 3 डायमेंशन फिगर है उसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 3 डायमेंशन फिगर होती है हमारी क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, सफियर, हेमिसफियर, फ्रस्टम, होलोस्फियर। ठीक है, तो हम इसमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड अगर मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊं तो क्यूबॉइड हमारे 2 रेक्टेंगल को मिलाकर बनता है। तो देखिए किस तरीके से, एक रेक्टेंगल आपका ये है, दूसरा रेक्टेंगल इसमें ऐड कर लीजिए तो ये बन गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है, तो आपके पास रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ और ब्रेथ होती थी। यहाँ पर अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट होगी। लेंथ को हम L से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ को हम B से डिनोट कर रहे हैं और हाइट को हम H से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हमने TSA से डिनोट किया, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू L इंटू बी, B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज देखिए किस तरह से आपके पास फॉर्मूलेज बनते हैं। यहाँ पर 2LB, इसका मतलब ये है आपके पास यहाँ पर 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप किस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर ये 2 अंदर तक मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू L 2L, 2 इंटू L 2L, तो 2L प्लस 2L इज 4L। तो देखो 4 लेंथ है, 1 2 3 4, 4 आपके पास हाइट है और 4 आपकी ब्रेथ है। आई होप टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा वो एरिया होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। मतलब आपके पास आंखों से देखने का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ पोर्शन हाइड रहेगा। अगर उसमें से आपके पास एक पोर्शन भी हाइड रहता है तो उस केस में हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये था क्यूबॉइड। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल सरफेस एरिया हम तब निकालते हैं जब हमारे से टोटल सरफेस एरिया पूछा होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया तब निकलेगा आपका जब आपके पास कोई पोर्शन या तो कट हुआ होगा या तो हाइड हुआ होगा, या उसके ऊपर मान लो इस क्यूबॉइड के ऊपर आपके पास कोई बाउल रखा है, ये मान के चलो बाउल रखा है, कटोरी रखी है, तो आपका क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्यूब। अब जो क्यूब है वो 2 स्क्वायर को मिलाकर बनता है। तो आपके पास ये डब्बे है कोई 2 और ये मिलकर क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती थी, तो क्यूब की भी सारी साइड्स इक्वल होगी। तो सारी साइड्स को हम किससे डिनोट करेंगे, A से डिनोट करेंगे। लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A और हाइट भी A है। तो आपका पहले इसमें भी आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा। इसमें आपके पास कितने फेज है, 6 फेज होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, यहां से लाइन ले लो, एक आगे वाला और एक जो हमारे को पिछला पोर्शन दिखाई दे रहा है, 5 6। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6A स्क्वायर। A स्क्वायर यानी कि आपके पास क्या होता था, एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग वही रहेगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 4A स्क्वायर। नेक्स्ट आपका इसमें वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, A क्यूब, यानी कि A को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अच्छा क्यूबॉइड के केस में मैं एक चीज बताना भूल गई। यहाँ पर आपका अगर डायगोनल पूछा होगा कि आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो अब आप अवेयर है कि डायगोनल किसे कहते हैं। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से
क्यूब का डायगोनल जो है आपके पास वो होता है a इंटू √3। ठीक है, आई होप ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर, जिसे हिंदी में बेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो आपके पास टर्म होगी वो आपकी रेडियस होगी और ये हाइट होगी, तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं हाइट। तो इसमें भी क्या होगा, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h। एक आप ये भी याद रख सकते हो, एक आपके पास जो दूसरा तरीका होता है, ये ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब देखो टोटल सरफेस एरिया को इस तरह से लिखने में क्या बेनिफिट होता है। तो अब सेकंड क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई r h, 2 पाई r h। ठीक है, थर्ड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है, इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आपको एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसमें से आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉन। कॉन यानी कि जिसे हिंदी में शंकु कहते हैं। कॉन आपके पास कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, यहां से सेंटर पॉइंट से इसे रेडियस कहते हैं, इसे हाइट कहते हैं, और जो आपके पास एडिशनल चीज ऐड होगी वो है एल। एल यानी कि स्लांट हाइट। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपके पास, पाई r प्लस एल। इसे भी आप ओपन कर सकते हो, तो ओपन करके क्या आएगा, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। तो यहां से हमें क्या पता लग गया, यहां से हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पता लग गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई r l। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है आपके पास इसमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो आप जब भी फॉर्मूले समझे या फिर पढ़े तो आप फिगर बना के इन्हें रिलेट कर सकते हो। उस तरह से आपके माइंड में सारे फॉर्मूले एकदम से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा फ्रस्टम। ठीक है, जो फ्रस्टम है वो थोड़ा बहुत कोन की ही तरह चलता है। फ्रस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गई हूँ। यहाँ पर आपको जो नई टर्म एल आई थी, तो इसका भी फॉर्मूला होता है एल यानी कि स्लांट हाइट। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, आपके पास स्लांट हाइट निकालने के लिए हाइट और रेडियस होना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो हम फ्रस्टम की बात करेंगे वो आपका सेम इसी तरह का प्रोसीजर चलेगा जैसा आपका कोन का था। तो पहले हम फ्रस्टम की शेप देखते हैं किस तरीके से होती है। फ्रस्टम में आपके पास 2 रेडियाई होती है। रेडियाई का मतलब ये है कि आपके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस होगी। ठीक है, तो फ्रस्टम आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये मान के चलिए ये आपका फ्रस्टम है। ठीक है, दिस वन इज R1 और ये आपका R2 हो गया। यहां से यहां तक आपकी हाइट होगी और ये आपका L हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कोन को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो अब देखो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता था वो क्या होता था, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l।
ठीक है, तो हमारा ये होता था टोटल सरफेस एरिया। तो इस केस में देखो अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये मैंने कोन का लिखा है। अब फ्रस्टम का देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो अब आर आपके पास कितने हैं, दो हो गए, एक R1 है और एक R2 है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब इसके पास तो दोनों रेडियस होनी चाहिए, R1 भी होनी चाहिए, R2 भी होनी चाहिए, प्लस पाई, इस R की जगह भी क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई L। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड है कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले हम कोन का देखते हैं, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, पाई RL। तो फ्रस्टम का क्या हो जाएगा, फ्रस्टम का होगा पाई, R की जगह कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई L। दिस वन इज फ्रस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। पहले कोन का देख लेते, कोन का वॉल्यूम क्या होता था, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो फ्रस्टम का क्या हो जाएगा आपका, फ्रस्टम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई। अब देखो R स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर क्या आ गया, लास्ट में स्लांट हाइट, यानी कि L कैसे निकालते हैं। स्लांट हाइट L, कोन की स्लांट हाइट होती थी S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब आपके पास फ्रस्टम की क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप कोन के साथ फ्रस्टम को बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सफियर। पहले हम सफियर के बारे में बात करते हैं, फिर हम हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे। सफियर यानी कि आपके पास गोला। ठीक है, ये मान के चलो आपके पास ये है गोला, यहां से यहां तक रेडियस होगी तो सारी साइड इसकी रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसमें होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफियर होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। एक बात याद रखिएगा, जो सफियर है उसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेमिसफियर। हेमिसफियर यानी कि सफियर का हाफ। हेमी से ही क्लियर हो रहा है, आधे की बात हो रही है। ठीक है, इन दो में से मतलब एक पोर्शन इसका नहीं है, ये मान के चलो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, तो ये आपका हेमिसफियर हुआ। यहां से यहां तक भी रेडियस सेम रहेगी। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफियर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफियर होता है 3 पाई R स्क्वायर। ठीक है, देन है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है इसका 2 पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम होता है, अब सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3। ठीक है, तो हेमी का कितना हो जाएगा, इसका हाफ 2/3 पाई R क्यूब। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हेमी सफियर है ये हमारा सफियर का आधा पोर्शन है, हाफ पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपका जो है वो है हॉलो हेमिसफियर। हॉलो सफियर ओनली, नॉट हेमिस्फीयर। तो आपका जो हॉलो सफियर है, इसका जो आपके पास वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होगा आपके पास 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। यहाँ पर हम पहले हॉलो सफियर की फिगर बना देते हैं। तो आपका हॉलो सफियर कुछ इस तरीके का होता है। ये मान के चलिए कुछ इस तरीके का होता है। मैं इसे अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, मतलब एक पोर्शन आपका बीच में कटा हो। ठीक है, तो एक रेडियस आपकी सेंटर से यहाँ तक होगी
और एक रेडियस आपकी यहाँ तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे R1 मान लीजिए और बाहर वाली को R2 मान लीजिए। तो इसी तरह से वॉल्यूम होगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता था, 4πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब आपके पास दो रेडियस होगी तो क्या होगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा अब आपका इंटरनल सरफेस एरिया एंड एक्सटर्नल सरफेस एरिया। इंटरनल सरफेस एरिया मतलब ये वाले पोर्शन का। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, पहले 4πr², तो इसका क्या हो जाएगा 4πr1²। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सटर्नल सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 4πr2²। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, बिकॉज आपसे एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन के लिए एक एक नंबर से आपको नंबर जोड़ने हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।